हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली प्राइम डे 15 में। डे 15 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं पिटी कैश क्या होता है। पिटी कैश जो ये शब्द है इसका मतलब होता है कि छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं किसी कंपनी में, अगर उसे हमें मेंटेन करना हो तो कैश से कैसे उसको अलग करके मेंटेन किया जाएगा, यही होता है पिटी कैश। तो इसके लिए एक परिभाषा है, उसको समझते हैं। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां से समझते हैं इसको कि पिटी कैश क्या होता है। इस ऑप्शन का प्रयोग किसी कंपनी में होने वाले छोटे मोटे खर्च जैसे टी एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस की एंट्री को करने के लिए करते हैं। पिटी कैश एक प्रकार का कैश ही होता है, लेकिन यह कैश से अलग अकाउंट होता है। मतलब जैसे हमारी कंपनी में कैश होता है तो हम चाहते हैं जो कैश है हमारा, उसका प्रयोग बड़े बड़े लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाए। छोटे मोटे खर्च को मेंटेन करने के लिए एक अलग से कैश बनाया जाए और उसी कैश को हम लोग बोलते हैं पिटी कैश। तो पिटी कैश कैसे मेंटेन किया जाता है, इसको हम लोग चलते हैं अपने टैली प्राइम पर समझते हैं। तो आ चुके हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। अब हम शुरू करते हैं पिटी कैश को टैली के अंदर किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। पिटी कैश का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्रिएट में आते हैं, यहाँ से लेजर में आते हैं, पिटी कैश अंडर कैश इन हैंड का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे हम। इसके बाद पिटी कैश के लिए हमें एक बाउचर टाइप क्रिएट करना होता है। बाउचर टाइप क्या होता है, जैसे हमारे बाउचर होते हैं परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा, ऐसे ही अगर हमें कुछ अलग से एक प्रकार का बाउचर बनाना हो तो उसके लिए हमें एक बाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से हम लोग आएंगे बाउचर टाइप्स और यहाँ पे हम लोग बाउचर टाइप को क्रिएट करेंगे। तो ये बाउचर टाइप हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पर हम लोग इसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है नेम, तो नेम में लिखेंगे कैश पेमेंट। फिर पूछ रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे पेमेंट है। ये क्या है, पेमेंट है। क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि जो ये पिटी कैश होता है इसका जो यूज है वो कैश से अलग अकाउंट बनाने के लिए है और इसका जो प्रयोग होता है वो छोटे मोटे खर्चे को पेमेंट करने के लिए है, कैश से अलग अकाउंट बनाते हुए। तो यहाँ पे ये पेमेंट टाइप का रहेगा। पेमेंट टाइप होने के बाद यहाँ पे पहुंचते हैं नेम ऑफ क्लास में इंटर करते हुए। यहाँ नेम ऑफ क्लास में लिखेंगे पिटी कैश। पिटी कैश के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन, पूछता है एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। फिर से आता है इंक्लूड दीज ग्रुप्स, यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है हमको कैश इन हैंड। फिर एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, नीचे आते हैं लेजर नेम में सेलेक्ट करते हैं पिटी कैश और इस प्रकार से एंटर करते हुए हमारा जो बाउचर टाइप है वो क्रिएट हो जाता है। बाउचर टाइप हमारा क्रिएट हो चुका है। हम क्या करते हैं, अपने कंपनी के कैश को पहले आपको चेक कराते हैं कि हमारी कंपनी में कैश कितना है। तो इसके लिए हम आएंगे बैलेंस शीट पर और यहाँ से करंट एसेट्स में आएंगे। फिर यहाँ दिख रहा है कैश इन हैंड, तो इस पर एंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कैश जो हमारा है वो लगभग 1,30,655 रुपए हमारी कंपनी में कैश है और हम चाहते हैं कि इसी में से कुछ अमाउंट पिटी कैश के लिए अलग किया जाए कि जब हमारी कंपनी में छोटे मोटे खर्च का पेमेंट करना होगा तो हम पिटी कैश से उसे आसानी से कर सके। पिटी कैश से पेमेंट करने का एक फायदा ये भी है कि जो हमारा मेन कैश होता है वो वहां पे शो नहीं होता है। दूसरी बात, जो हमारा मेन कैश होता है उसका प्रयोग हम बड़े ट्रांजेक्शन के लिए करेंगे, जबकि पिटी कैश का प्रयोग छोटे मोटे खर्च के लिए किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा बाउचर टाइप क्रिएट हो गया है। अभी हम कैश से कुछ अमाउंट पिटी कैश में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग आएंगे बाउचर्स पे आएंगे और यहाँ पे कॉन्ट्रा बाउचर का प्रयोग करेंगे। कॉन्ट्रा के लिए होता है F4। हमें कैश से पिटी कैश में ट्रांसफर करना है, तो जो हमारा कैश या पिटी कैश किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है इसको समझ लेते हैं। देखिए कैश जो हमारा जा रहा है और पिटी कैश में आ रहा है, तो कैश जाने पर आपका CR होता है। तो यहाँ CR पूछ रहा है तो CR करेंगे हम कैश को और यहाँ से हमने 20,000 रुपए हमने पिटी कैश में कर दिया, तो पिटी कैश हो गया DR। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कैश में से 20,000 रुपए पिटी कैश में चले गए
और मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। अब इस एंट्री को करने के बाद अगर अपने बैलेंस शीट में चलते हैं हम, अब फिर से हम देखते हैं यहाँ पर कैश इन हैंड, तो यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है 1,30,655 रुपए, लेकिन जब इस पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैश जो आपका है वो 1,10,655 हो गया है और पीटी कैश में 20,000 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। अब जैसे हमें छोटा मोटा खर्च अगर करना है तो उसके लिए हम पीटी कैश का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम आते हैं बाउचर्स में। यहाँ से जैसे ही हम पेमेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा नेम, और अगर आपको पीटी कैश का प्रयोग करना है तो यहाँ हम लोग कैश पेमेंट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। फिर क्लास में पीटी क्लास को सेलेक्ट करेंगे। देखिए ऊपर यहाँ पे अकाउंट में पीटी कैश और उसका बैलेंस लिख करके आ चुका है। अब यहाँ पे केवल हमें वो लेजर सेलेक्ट करना है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे मोटे खर्च का पेमेंट कर रहे हैं। तो स्पेस करते हैं और सपोज दैट हमारा लेजर यहाँ बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्रिएट पे आकर के यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला लेजर हम लोग बनाते हैं टी एक्सपेंस। टी एक्सपेंस ये हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब इसे कंट्रोल ए करेंगे तो वापस आ चुके हैं अपने बाउचर में, और हम यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारा टी एक्सपेंस है ये लगभग 150 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है। फिर इसको हम लोग एंड ऑफ लिस्ट से एक्सेप्ट कर देंगे। पीटी कैश का एक फायदा ये भी है कि छोटे मोटे खर्च जो होते हैं उन सभी को एक साथ में आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पहले एक लेजर बनाते हैं ढेर सारा खर्चे का और फिर से आते हैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए। तो हम लोग क्रिएट में आते हैं, लेजर में आते हैं और यहाँ पे टी एक्सपेंस बना ही है तो हमने बना दिया वाटर एक्सपेंस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फिर हम बनाते हैं वेजेस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फिर बनाते हैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस और लास्ट में बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, ELE बिल, ये भी हमारा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमने लेजर क्रिएट कर लिया है। अब फिर से हम आते हैं पीटी कैश में, तो इसके लिए बाउचर्स, देखिए यहाँ पे बाउचर हमने लास्ट टाइम ओपन किया था तो पीटी कैश आ ही गया। अदरवाइज फिर से आपको F5 करना पड़ता, कैश पेमेंट सेलेक्ट करना पड़ता, क्लास से पीटी कैश सेलेक्ट करना पड़ता। अब यहाँ पे जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं, सपोज दैट इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट किया आपने 3,500, फिर आप स्पेस करते हुए यहाँ पे आपने टी एक्सपेंस किया, फिर से 100 रुपीज, फिर आपने यहाँ पे वेजेस दिया, आपने पे किया, वेजेस मतलब मजदूरी पे किया आपने 450। तो इस तरह से आप स्पेस करते हुए और लेजर को सेलेक्ट करते हुए बहुत सारे लेजर को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और पीटी कैश का वाउचर इस प्रकार से एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल ए करके हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। अब जब हम इसका हिसाब चेक करेंगे अपने बैलेंस शीट में तो यहाँ पे हमें क्या होगा, जो हमारा कैश इन हैंड होगा इसमें देखिए जो कैश है इसके अंदर जब हम आते हैं एंटर करते हुए तो यहाँ पे केवल कैश जो हमारा बड़ा बड़ा कैश आया गया है वो दिखाई देगा। लेकिन जब बैक करते हुए पीटी कैश में आते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो हमारा कैश है वो देखिए यहाँ पे हमने 20,000 रुपए कैश के द्वारा मंगाए हैं। उसके बाद एक बार हमारा टी एक्सपेंस हुआ है 150 रुपीज, और उसके बाद हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल, फिर से टी एक्सपेंस, वेजेस और वाटर एक्सपेंस यहाँ पे एंट्री किया है। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस अभी हमारा पीटी कैश का है वो 15,700 रुपए हमारे पीटी कैश में अभी भी बचे हुए हैं। तो पीटी कैश जो होता है इसका प्रयोग कैश से एक अलग अकाउंट बना करके छोटे मोटे खर्च को पेमेंट करने के लिए और उसका हिसाब रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम पीटी कैश का प्रयोग करते हैं तो होता यह है कि जो कैश में जो छोटे मोटे खर्चे करते हैं उनका एंट्री दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार होने से उसका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत अब बढ़ जाता है। तो जब कभी हमें उसको चेक करना होता है कैश का हिसाब तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम पीटी कैश बना करके कैश को और पीटी कैश को अलग अलग करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।